हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की केस स्टडी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, केस स्टडी में आपके सामने दो केस स्टडी मैंने लिखी हुई हैं। केस स्टडी को ध्यान से हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ना सीखेंगे केस स्टडी को हम कैसे रीड करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि केस स्टडी को हमेशा हम बॉटम से रीड करना स्टार्ट करें और उसके बाद हम उसको टॉप लेवल से पढ़ेंगे, जिससे हम उसके आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है वो क्या है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ विच चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग। इट मीन्स चंद्रिका भट्टाचार्य जो कार्य कर रही है वो कौन से लेवल पे काम कर रही है, वो लेवल हमें इसमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय चंद्रिका भट्टाचार्य एट दिस लेवल। और जिस लेवल पर भट्टाचार्य काम कर रही है उस लेवल के जो फंक्शंस है वो कोई भी आपको कितने फंक्शन बताने हैं, एनी 3 फंक्शंस। तो यहाँ पर कोई भी 3 फंक्शंस उस लेवल के हो सकते हैं। तो देखते हैं पहले कि चंद्रिका भट्टाचार्य किस लेवल पर वर्क कर रही है। तो इसकी स्टोरी पढ़ेंगे हम पहले। चंद्रिका भट्टाचार्य इज वर्किंग इन ओलेक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रूम हीटर्स। यानी कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती है चंद्रिका भट्टाचार्य, जो कि रूम हीटर का काम करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर रूम हीटर होते हैं। शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की सभी एक्टिविटीज के लिए वो पूरी रेस्पॉन्सिबल है। एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और जिसका सोसाइटी पर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है। हर जॉब डिमांड्स लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका पूरा कमिटमेंट है और एक लंबे समय के लिए वो जॉब डिमांड को कार्य को करती है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज आती है कि यहाँ पर कि शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटी के लिए वो फुल रेस्पॉन्सिबल है। तो सीधी सी बात है, सभी एक्टिविटीज के लिए जो फुली रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से लेवल के व्यक्ति होते हैं, टॉप लेवल के। कौन से लेवल के व्यक्ति होते हैं, टॉप लेवल। क्योंकि लेवल हमारे पास 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो सभी एक्टिविटी की जिम्मेदारी लेता है वो होता है वहां का ऑर्गेनाइजर, वहां का मालिक, वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहां के सीईओ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रिका भट्टाचार्य हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर कार्य करती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल गया है कि वो कह रहा है कि आप लेवल बताएं, चंद्रिका भट्टाचार्य किस लेवल पे काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो टॉप लेवल पे वर्क कर रही है। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है स्टेट द 3 मोर फंक्शंस, यानी कि 3 फंक्शन आपको उस लेवल के बारे में बताने हैं जिस लेवल पर चंद्रिका भट्टाचार्य कार्य कर रही है। तो 3 फंक्शन आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोई भी 3 फंक्शन को बता सकते हैं। जैसे प्लान एंड पॉलिसी को फ्रेमिंग करना, ठीक है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं वही प्लान एंड पॉलिसी को बनाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं प्लान एंड पॉलिसी को एक फ्रेमिंग करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन को सभी प्रकार के रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही कार्य होता है। तो आप यहाँ पर फंक्शन कोई भी 3 फंक्शन लिख सकते हैं, ये नहीं है जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखें। ओके, टॉप लेवल के कोई भी 3 फंक्शन को आप बड़े आसानी से नोट कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड केस स्टडी और देखते हैं हम। सेकंड केस स्टडी क्या है, मेगा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर, यानी कि मेगा लिमिटेड वाटर हीटर की मैन्युफैक्चरिंग में कार्य करती है। पहले हम अब इसके क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको बॉटम से पढ़ेंगे हम। तो बॉटम से पढ़ेंगे, पहला क्या कह रहा है वो, टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वाज अवेलेबल एट अ वेरी लो रेट। इट मींस वो कह रहा है कि अगर हम लेबर कॉस्ट को कम करना चाहें तो उसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दें, जिससे हमारा लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लेबर मिलती है वो वेरी लो रेट पर मिलती है, यानी कि कम प्राइस पर लेबर मिल जाती है। ठीक है, दूसरा वो पूछ रहा है
to start manufacturing solar water heater and reduce the production of electric water heater slowly. This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objectives too. वो कह रहा है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर की स्टार्ट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो आपके इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के होंगे वो प्रोडक्शन उसका रिड्यूस हो जाएगा। इससे हमारी रिस्क को कवर करने में कोई सहायता नहीं मिलती है, लेकिन अदर ऑब्जेक्टिव में सहायता मिलती है। वो ऑब्जेक्टिव हमारे कौन से हैं? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक बार रीड करेंगे मेगा लिमिटेड को, कि मेगा लिमिटेड कह रही है कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक जगह से उठाकर बैकवर्ड एरिया में प्लांट कर दें तो वहां पर जो हमारा लेबर का रेट होता है वो बहुत लो रेट होता है, आप जानते हैं। तो इसलिए वहां पर कम रेट में लेबर आपको मिल जाएगी और आसानी से आप अपनी लेबर रेट को कम कर सकते हैं। तो उसके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेगा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। पहले साल में उसने कुछ ऑपरेशंस किए हैं। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी was just sufficient to meet its cost. To increase the revenues, the company analyzes the reason of less revenues. After analysis, the company decided. ये कह रहा है कि कंपनी इन सभी चीजों पर डिसाइड जब करेगी जब हम इन सभी पर एनालाइज कर लेंगे। इट मीन्स अगर हम अपनी यूनिट को उठा करके एक बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिद्ध होता है। तो ध्यान रखें, हमें यहाँ पर लो रेट देख रहे हैं, यानी कि कम प्राइस पर हमें मजदूर मिल जाएं जिससे हम अपने काम को करा सकें, प्रोडक्शन ज्यादा हो और कॉस्टिंग कम आए। तो इससे क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आधारित है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति यहाँ पर सोचा जा रहा है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि यहाँ पर हम रिस्क को कवर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अदर ऑब्जेक्टिव को हम देख पा रहे हैं, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग हमने सोलर वाटर हीटर की स्टार्ट की थी उस पर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का स्लोली प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये किस कारण से, इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपके इंक्लूडेड हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड हैं आपके वो सोशल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है सोशल ऑब्जेक्टिव? क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी के बारे में सोचा जा रहा है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उठा करके एक बैकवर्ड एरिया में ले गए, वहां पर आपकी ज्यादा से ज्यादा जो होगा रोजगार आप बांटेंगे, बेरोजगारी वहां की कम होगी। वहां पर चाहे स्लोली प्रोडक्शन हो रहा है बट आपको कॉस्ट कम मिल रही है, लेकिन उससे सोशल वेलफेयर में भी सहायता मिल रही है। तो इसलिए हम इसको सोशल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके कुछ फंक्शन भी आप शो करा सकते हैं यहाँ पर 2 या 3। तो इस प्रकार से आपकी दोनों आपने देखा केस स्टडी सॉल्व हो चुकी हैं। इसी प्रकार से हमें केस स्टडी को सॉल्व करना है, उनको रीड करना है, उनको सॉल्व करना है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही था, केस स्टडी को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग एक बार और रीड करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, केस स्टडी को, सभी केस स्टडी को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच।